नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। सुदृढ़ कानून व्यवस्था के पर्याय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में उतरे। सीएम योगी ने यहां 3 चुनावी रैली की। पहली रैली मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल कुमार शाह के पक्ष में की। योगी आदित्यनाथ की एक झलक पाने को आमजन की भीड़ उमड़ी। पूरा प्रांगण खचाखच भरा रहा। यहाँ सीएम योगी ने ममता दीदी को आईना दिखाया तो कांग्रेस तृणमूल के गठबंधन को भी खूब खरी खरी सुनाई। संदेश खाली और रामनवमी में दंगे को लेकर योगी ने बंगाल सरकार से कई प्रश्न भी पूछे। उन्होंने कहा कि बंगाल को दंगा कर्फ्यू से मुक्त करने के लिए भाजपा को वोट दें। सीएम योगी ने कहा कि जो बंगाल भारत की सभ्यता व संस्कृति को नई दिशा देता था, जिस बंगाल ने भारत के संस्कारों को आगे बढ़ाने में महती भूमिका का निर्वहन किया था, जिसने कभी भारत को नवजागरण का मार्ग दिखाया था, वो बंगाल आज लहूलुहान दिशाहीन क्यों है। जिस बंगाल ने कभी देश को राष्ट्रगीत राष्ट्रगान दिया था, उस बंगाल से आज रोने और कहकराहने की चित्कार क्यों उठ रही है। जिस बंगाल ने भारत को सिखाया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, उस बंगाल में सत्ता के संरक्षण में आज हिंदू परंपरा व संस्कृति को रौंदने का प्रयास कैसे हो रहा है। सीएम योगी ने कहा कि जिस बंगाल ने दयामयी मां दुर्गा की पूजा के अनुष्ठान का संदेश दिया था, प्रदेश सरकार बताए उस बंगाल में संदेश खाली जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। जिसकी कल्पना स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, आज का बंगाल वो सोनार बांग्ला नहीं है। जिस बंगाल ने वंदे मातरम का गीत दिया था, उसे दंगों की आग में झोंकने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। बंगाल साजिश का शिकार हो चुका है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों बंगाल को लूटने और भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए एक है। कांग्रेस कम्युनिस्टों और दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर भारत के खिलाफ वही साजिश करना चाहती है जो बंगाल के अंदर हिंदुओं के साथ कर रही है। सीएम ने कहा कि लहूलुहान बंगाल विकास से दूर हटता जा रहा है, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। आज से 7 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की भी यही स्थिति थी, लेकिन 7 वर्ष में उत्तर प्रदेश में कोई कर्फ्यू दंगा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में आज कोई रंगदारी नहीं वसूल सकता, राहगीर और गरीब की संपत्ति पर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यूपी में सरकार की योजना का लाभ हर गरीब नौजवान महिला युवा को मिल रहा है, लेकिन बंगाल इससे वंचित है। सीएम योगी ने कहा कि बंगाल ने भारत को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत दिया। दुनिया के मंच पर स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। उस बंगाल को आज हिंदू विहीन करने की साजिश का शिकार बनाया जा रहा है। कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस बंगाल में 2 प्रकार की साजिश कर रहे हैं। पहला, आपके डेमोग्राफी को कम करने की कुत्सित चेष्टा की जा रही है। घुसपैठिए को बंगाल में घुसाकर सुनियोजित साजिश के तहत आपकी संख्या को कम करने का प्रयास हो रहा है। दूसरा, कांग्रेस व तृणमूल कांग्रेस का गठबंधन दिल्ली में मिलकर साजिश करना चाहता है। दिल्ली से मोदी जी जो सुविधाएं भेजते हैं, माफिया व अपराधियों को सत्ता संरक्षण बनाकर उस पर ये लोग डकैती डालते हैं। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के मार्गदर्शन में गरीबों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है, लेकिन बंगाल में तृणमूल कांग्रेस कोई भी योजना लागू नहीं होने देती। सीएम ने कहा कि राम रग रग में बसे हैं। राम के बिना भारतीय जीवन पद्धति में कोई काम ही नहीं हो सकता। हम जीते उठते सोते बैठते राम का नाम लेते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों में अखंड रामायण का पाठ और अंतिम यात्रा भी राम नाम सत्य से निकलती है। जैसे यहाँ राम की पूजा होती है, वैसे उत्तर प्रदेश में माँ दुर्गा का अनुष्ठान होता है। बंगाल से गए मूर्तिकार यूपी में मूर्ति बनाते हैं। रामनवमी हो या नवरात्रि, वहाँ दंगा नहीं होता। बंगाल सरकार बताए आखिरकार बैसाखी व रामनवमी के अवसर पर यहाँ दंगे क्यों हुए। बंगाल सरकार ने दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। दंगाई अगर उत्तर प्रदेश में अत्याचार करते तो उन्हें उल्टा लटका कर ठीक कर देता, ऐसा हाल कर देते कि 7 पीढ़ियां भूल जाती कि दंगा कैसे होता है। सीएम ने आह्वान किया है कि अगर हमें सोनार बांग्ला चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार लाइए, कमल खिलाइए। भाजपा सुरक्षा, समृद्धि व सबका साथ सबका विकास सोनार बांग्ला का आश्वासन देती है। सीएम ने कहा कि बंगाल में भाजपा आएगी तो रामनवमी व बैसाखी के दंगाइयों और संदेश खाली के जिम्मेदारों गुंडों को सजा दिलाने का काम भाजपा करेगी। रामनवमी पर आस्था से खिलवाड़ करने वालों को सबक सिखाने के लिए मोदी सरकार आवश्यक है। मां लक्ष्मी घर में समृद्धि लेकर आएगी। सोनार बांग्ला और बंगाल की गौरव गाथा को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा आवश्यक है। हमारे संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल के सपूत थे। उनके सपनों को साकार करने के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार शाह को विजयी बनाइए। सीएम योगी ने कहा कि जो कांग्रेस व तृणमूल नहीं कर सकती, वो काम भाजपा कर सकती है। संदेश खाली व दंगाइयों को ऊपर लटकाएंगे। 500 वर्ष बाद अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। रामलला ने होली भी खेली और रामनवमी पर जन्मोत्सव भी धूमधाम से मनाया है। अगर मोदी जी के प्रयास से संभव हो सकता है तो बंगाल को भी सोनार बांग्ला बनाने के लिए कमल के साथ जुट जाएं। सीएम योगी ने बंगाल वासियों से कहा है कि उत्साह के साथ मतदान जरूर करें, डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग आपकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगा। जनसभा में बहरामपुर से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल कुमार शाह, भाजपा जिलाध्यक्ष सखारब सरकार, महामंत्री शंकर तलबदार, महिला मोर्चा के जिला महामंत्री अनामिका घोष, जिला उपाध्यक्ष रोहित जैन, सपन घोष, राज्य कमेटी के सदस्य अमिताभ रे, मंडल अध्यक्ष गोलोक बिहारी घोष, लोकसभा प्रभारी गार्गीदास घोष आदि की मौजूदगी रही।